क्या आपको भी नींद में चलने की आदत है? ये आदत आपको मुसीबत में डाल देती है, तो ये खबर आपके लिए है। अक्सर देखा गया है कि बचपन से ही नींद में चलने की आदत हो जाती है। हम कब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। और अमेरिका के एक शख्स ने नींद में चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। उस शख्स ने नींद में ट्रेन में चढ़कर 160 किलोमीटर का सफर कर लिया। हद तो तब पार हो गई जब दूसरे शहर पहुंचने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली। कई लोगों को, खास तौर पर बच्चों को, नींद में चलने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनके साथ उनके परिवार वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इस खबर में जानेंगे कि नींद में चलने की आदत के पीछे क्या कारण है और इसका कोई इलाज है भी या नहीं। सबसे पहले सवाल है कि किन लोगों को नींद में चलने की आदत ज्यादा होती है। नींद में चलने की आदत सबसे ज्यादा 4 से 8 साल के बच्चों में होती है। बच्चों में ये समस्या होना बहुत नॉर्मल है। कई बार एडल्ट्स को भी नींद में चलने की आदत होती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि नींद में चलने की बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है। इसकी कई वजहें हो सकती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस होना, माइग्रेन, एंजाइटी, शराब, सिगरेट या कोई नशा करना। तो क्या कोई व्यक्ति नींद में चल रहा है, ये कैसे पता चलता है? अगर व्यक्ति रात में उठकर कुछ ऐसी हरकतें करता है तो उससे पता लग जाएगा कि वो नींद में चल रहा है या फिर नहीं। इसमें शामिल है कि बिस्तर से उठकर इधर उधर घूमना, बिस्तर पर बैठ जाना और अपनी आंखें खोलकर रखना, किसी तरह से रिएक्ट या बातचीत ना करना, जागने के बाद थोड़े समय के लिए कंफ्यूज्ड रहना, नींद खुलने के बाद कुछ याद ना रहना, सोते सोते उठ जाना और चिल्लाने लगना। अब क्या नींद में चलने की आदत खतरनाक होती है? वैसे तो ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। ये समय के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो जिन्हें नींद में चलने की आदत है वो इसे कैसे दूर कर सकते हैं? क्या इसका कोई इलाज है या फिर नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। नींद में चलने की प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए पहले उसका कारण जानना जरूरी होता है, फिर उसी के हिसाब से इलाज भी किया जाता है। बच्चों में ज्यादातर नींद में चलने की आदत उम्र बढ़ने के साथ दूर हो जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। सबसे पहले लाइफस्टाइल में आपको थोड़ा चेंज करना होगा। रोज की आदतों में बदलाव कर, जैसे समय पर सोना, नींद पूरी करने से इस प्रॉब्लम को दूर भी किया जा सकता है। दूसरी चीज, स्लीप स्टडी से, यानी कि ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जिसमें डॉक्टर ब्लड ऑक्सीजन लेवल, सांस, मूवमेंट्स को चेक करते हैं। दवाइयों से भी इसे दूर किया जा सकता है। अगर समस्या गंभीर है तो डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं। ये दवाइयां अक्सर स्ट्रेस कम करने और नींद बेहतर करने के लिए भी होती है। एंटिसिपेटरी अवेकनिंग, ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रैक किया जाता है कि व्यक्ति किस समय नींद में चलता है। इसके बाद उसे उस समय में 15 मिनट पहले जगा दिया जाता है। कुछ देर जागे रहने के बाद उसे वापस सुला भी दिया जाता है। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या डॉक्टर को ये दिखाना जरूरी है कि क्या आपको नींद में चलने की आदत है या फिर नहीं? कब डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए? तो आमतौर पर यह समस्या समय के साथ इसके कारणों के ठीक हो जाने से खत्म हो जाती है। इसमें डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी के लिए हिंसक बन रहे हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा हो तो आप डॉक्टर से बात जरूर करें। एक ही रात में कई बार हो, नींद में दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो, नींद में चलने से घर में तोड़ फोड़ कर रहे हो, एडल्ट्स पहली बार नींद में चल रहे हैं, तो इन सारी सिचुएशन में आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या ये किसी और बीमारी का सिग्नल होता है? बिल्कुल नहीं। नींद में चलना किसी बीमारी का सिम्टम नहीं होता है, लेकिन ये अधूरी नींद, थकान और स्ट्रेस की ओर इशारा जरूर करता है। तो क्या नींद में चलने की आदत को रोकने के लिए सावधानियां रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। अपनी लाइफस्टाइल में आपको बदलाव जरूर करने होंगे। इसे रोकने के लिए सोने का टाइम सेट करें, अपनी नींद पूरी करें, रात को शराब और सिगरेट ना पिए, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत जरूर डालें। रूटीन में एक्सरसाइज, साइकिलिंग या वॉक शामिल करें। अगर आपका बच्चा नींद में चलता है तो पेरेंट्स को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें खतरनाक चीजों को अपने बच्चे की पहुंच से दूर रखें। कोशिश करें कि बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पर ही सुलाएं ताकि गिरने का डर ना हो। पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से लॉक करें।
बच्चे के बिस्तर के आसपास से धारदार और कांच की चीजों को हटा दें। कार की चाबियां बच्चे की पहुंच से हमेशा दूर रखें। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।